नमस्कार, लाउड स्पीकर 90 FM देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। और आज हम पहुंच चुके हैं ITM गीडा में। और अगर आप सोशल मीडिया से इत्तेफाक रखते होंगे या फिर चलाते होंगे तो अब तक शायद आपको ये खबर पता चल गई होगी कि ITM गीडा के इंजीनियरिंग के बच्चों ने एक ऐसा मशीन गन तैयार किया है जो सरहद पर दुश्मनों को गोलियों से छलनी कर देगा या मशीन गन से छलनी कर देगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए NK सिंह मौजूद हैं, डॉक्टर NK सिंह मौजूद हैं। समझने का प्रयास करते हैं कि जब बच्चे इस प्रकार के कारनामे करते हैं तो कॉलेजेस का कितना योगदान रहता है और आगे बढ़ने के क्रम में और उन बच्चों के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। देखिए, कॉलेज के हमारे जितने भी टीचर्स हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और जो भी एसोसिएटेड डिपार्टमेंट्स हैं, ये बच्चों को प्रोत्साहित करते रहते हैं कुछ अच्छा करने के लिए। बच्चों को भी बहुत सराहनीय प्रयास है कि उन्होंने आर्मी और पैरामिलिट्री से रिलेटेड जो थीम्स हैं उस पर काम करना शुरू किया है। और इन बच्चों ने प्रयास किया है आर्मी के लिए बहुत सारे ऐसे टूल्स या इनोवेटिव जो डिज़ाइंस हैं उनके लिए तैयार कर सकें, जिससे उनको काम करने में आसानी हो जिन विषम स्थितियों में काम करते हैं वहाँ पर। अच्छा, इंजीनियरिंग के कौन से ट्रेड में इंजीनियरिंग वो कर रहे हैं या फिर कौन से ईयर है उनका, कौन सा साल है? ये बच्चे हमारे सेकेंड ईयर के हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चे हैं हमारे। और वो अपना जो यहाँ पर अवेलेबल रिसोर्सेज थे उन्हीं रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके ये डिवाइसेस तैयार करी है। कितने दिन से ये बच्चे जो है इसकी तैयारी कर रहे थे बनाने की? वैसे आर्मी की थीम पर जो डिवाइसेस तैयार कर रहे हैं तो विगत 6 महीने से तैयार कर रहे हैं, पर इस पर्टिकुलर डिवाइस को जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे हैं उसको पिछले 25 दिनों में तैयार किया है। एक्चुअल में स्टूडेंट की तरफ से आइडिया प्रपोज्ड होता है, उसमें काफ़ी टीचर्स जो हमारे उनके जो ग्रुप है इनोवेशन सेल का वो उनके साथ लगा रहता है और आइडिया हर बार उनकी कुछ ना कुछ मॉडिफाई होती रहती है। ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करना संभव है, इस तरीके की चर्चाएँ काफ़ी आम है और होती रहती हैं। एक फॉर्मली जो मॉडुलेट होकर के जो आती है आइडिया वो आपको दिखाई पड़ती है मूर्त रूप में। तो अब इसको लेकर बच्चों के साथ डिस्कशन और आगे क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर जो मशीन गन बनाया गया है, अब आगे बच्चों के लिए क्या कुछ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जा सकती है? अभी तो हम लोग प्रयासरत किया है कि इनको डिवाइसेस जो अभी बना रहे हैं बच्चे, ये जो गन बनाई है इसमें और भी कुछ चीज़ें इनकॉर्पोरेट करी जाए जिससे और भी सहूलियत हो जाए हमारे जवानों को। जब कंप्लीट ये तैयार हो जाएगी डिवाइस, जो कि अभी इनोवेशन के स्टेज में है, कंप्लीट तैयार होने के बाद इसके पेटेंट की तरफ हम लोग जाएंगे तो निश्चित बच्चों के लिए एक मजबूती मिलेगी, उसको उनके एकेडमिक्स में यूज होगा उनके आगे बढ़ने में। खबर ये भी आ रही है कि अमित शाह के पास को लेकर ये लेटर भी लिखा गया। जब ये पूरी मॉडिफाई हो जाएगी तो हम जरूर लिखेंगे इसको। अभी हम लोगों के विचारों में है कि इसको हम उनको बताएं। हम सिर्फ इसी डिवाइस के बारे में नहीं, जितने भी आर्मी पैरामिलिट्री की थीम पे जितनी चीज़ें हम लोगों ने बनाई हैं वो सब के लिए उनको सूचित करेंगे और बताएंगे। अगर वो चाहेंगे तो हम उनको दिखाएंगे भी। तो जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ प्रिंसिपल साहब मौजूद थे और इसी विषय को लेकर जो बच्चों ने तैयार किया है मशीनरी, उसको लेकर जो है हम लोगों ने बात किया और बच्चों से समझने का प्रयास करते हैं कि बच्चों ने ये जो आइडिया है वो कहाँ से जनरेट हुआ उनके मन में और इसको बनाने में क्या क्या चीज़ें लगी और कैसे कैसे ये बना। 25 दिन में, महज 25 दिन में अगर मशीन गन तैयार हो रहा है तो ऑब्वियस तौर पे बच्चों ने बहुत बेहतर काम किया है। ITM गीडा कॉलेज में मौजूद हूँ और मेरे पीछे ज़रा सा मैं अपने सहयोगी से कहूँगा ये दृश्य दिखाएं। और ये दृश्य जो है देख के आपको लग रहा होगा कि ये मशीन गन है। जी हाँ, मशीन गन है ये। और ये मशीन गन जो है उपयोग होता है जब सरहद पर जवान जो है दुश्मनों को गोलियों से भूनने के लिए यूज़ करते हैं, उसके लिए जो है प्रयोग किया जाता है। लेकिन अभी मैं जिस खबर को पढ़ने के लिए आपके सामने मौजूद हूँ, जो चीज़ दिखाने के लिए मौजूद हूँ, उसका विषय ये है कि इस मशीन गन को ये 4 छात्र ने जो है इसको बनाया है। और ITM गीडा के ये छात्र हैं, इंजीनियरिंग के छात्र हैं, मैकेनिकल इंजीनियर के 2य वर्ष के छात्र हैं आप लोग। और इन्होंने इसको जो है बनाया है और इसका मोटिव ये है कि आप ये मानिए कि इसमें जो है जवानों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, महज एक जवान जो है इसको ऑपरेट कर सकता है। ये आप देख सकते होंगे, मैं सहयोगी से कहूँगा थोड़ा करीब आएँ और दिखाने की कोशिश करें। ये जो है ये कैमरा है जो 360 एंगल पर घूमता है और टिगर जो है वो मोबाइल से ऑपरेट किया जा सकता है। नीचे आप देख सकते हैं वो भी जो है ऑपरेट किया जा सकता है और ये 360 पे घूम सकता है। और इसका जो है फायरिंग रेंज जो है वो तकरीबन 150 से 200 मीटर तक है। हम समझते हैं यहाँ के बच्चों से कि कैसे इन्होंने ये कारनामा किया है। और आपको बताऊँ, ये महज 25 दिन के अंदर ये मशीन गन जो है तैयार हुई है। ऐसे में ये समझना भी ज़रूरी है 25 दिन के अंदर ये कारनामा कैसे किए। सबसे पहले तो बारी बारी से आप लोग का परिचय जानेंगे। सर, मेरा नाम कन्हैया यादव है। कन्हैया यादव, ITM इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट गीडा गोरखपुर का मैकेनिकल ब्रांच के 2य वर्ष के स्टूडेंट हूँ। 2य वर्ष के आप? मेरा नाम शुभम यादव है। ITM गीडा में पढ़ते हैं। मेरा फर्स्ट ईयर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फर्स्ट ईयर। आप सर?
सर मेरा नाम दिग्विजय यादव है। मैं ITM गीटा गोरखपुर से मैकेनिकल सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। सर मेरा नाम विशाल निषाद है। मैं ITM गीटा से मैकेनिकल इंजीनियर से सेकंड ईयर में पढ़ता हूँ। सेकेंड ईयर में। यस। अब हमको बताइए ये सर कि ये कैसे ऑपरेट करता है, और सबसे पहले ये बताइए कि आप लोग के जहन में क्यों आया कि इसे जो है तैयार करना चाहिए। सर हम लोग आवाज़ ठंडी के दिन में अपने घर में रहते हैं, टेम्परेचर गिर जाता है, घर में रहते हैं, तो हम लोग ने सोचा कि सर हम लोग तो घर में हैं तो इतना ठंड लग रही है, जो बॉर्डर पर हमारे देश के जो आर्मी रहते हैं उनको क्या होता होगा, और इसी को देखते हुए हमारे मन में विचार है कि हम क्यों ना ऐसा एक डिवाइस बनाए जिससे आर्मी को भी रक्षा हो सके ठंड में। और इसी को देखते हुए हम लोग एक टेक्निकल रूप से एक गन बनाने का प्रयास किया, और हम लोग वर्कशॉप में गए, वहाँ देखे कुछ मटेरियल मिला, उस मटेरियल को सोचा कि इसको हम बना सकते हैं नहीं, और उन मटेरियल को लेकर अपने हम सहयोगी टीचर जो हम लोग हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो विनीत सर हैं उन्हीं के पास गए और उनसे बताया सर हम लोग मन में ऐसा विचार आया है, क्या सर हम इस पर वर्क करें। ये तो कॉलेज का कैसा रिस्पांस रहा? कॉलेज ने सर बहुत सहयोग किया। सहयोग किया? यस सर। आप बताइए हमको कैसे ऑपरेट होता है ये? सर इसको हमने, एक कैमरा है, इसको 90 डिग्री पर रोटेट कर सकते हैं। एक ये कैमरा है, इसको 90 डिग्री पर रोटेट, 360 डिग्री? हाँ 360 डिग्री पर रोटेट कर सकते हैं। और वाईफाई, इसमें वाईफाई लगा है, वाईफाई से कनेक्ट है ये। और अच्छा, इसको चलाएंगे कैसे? मान लीजिए हमको फायर करना हो तो फिर कैसे होगा? सर वो ट्रिगर है, हाँ। और 90 वाट की बैटरी लगाई गई है जिससे ट्रिगर यूज होता है, ठीक है। और वो मोबाइल से कनेक्ट होगा, उसके बाद से इसमें फायरिंग की जाएगी। फायरिंग की जाएगी जी सर। अच्छा, इसका रेंज कितना है, कौन बताएगा इसमें? सर फायर करने की रेंज जो है 100 मीटर है, और इसको सर हम 100 से 200 मीटर दूर से अपने मोबाइल से या कंप्यूटर या लैपटॉप से कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कर या सकते हैं। किसी बंकर या किसी सुरक्षित स्थान पर बैठ कर इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कर सकते हैं। यस सर। अच्छा, ये 360 डिग्री घूमता है और ये भी 360 डिग्री नहीं घूमता सर, है? अभी तो फिलहाल एक ही डायरेक्शन में फायर कर रहा है। आगे हम लोग अपग्रेड करके इसको चारों राउंड करके चारों दिशा में फायर करेंगे। आगे इसमें और यस सर, मॉडिफाई करना भी आगे हम लोग को। मॉडिफाई होगा। सर आप क्या बताएंगे इसके बारे में? बेसिकली सर कैसे? सर अभी इसमें हम लोग को आगे जो है सेंसर लगाना, अगर कोई जो है दुश्मन हमारे नज़दीक आ रहा है तो हमें सेंस करके बताएगा भी, जो है एलार्म बजेगा या कुछ लगाएंगे हम उसको। अच्छा, इसमें ये भी आप मॉडिफाई करने वाले हैं कि अब ये भी देखिए कि अगर इसके आसपास के रेंज में अगर कोई दुश्मन आता है, इसके क्षेत्र में कोई दुश्मन आता है, तो ये मॉडिफाई करके और भी बनाने वाले हैं कि पता चल सके या फिर कुछ सायरन वगैरह इसमें बच सके। यस सर। सर अभी इसको हम रोटेट करके दिखा रहे हैं सर। फिलहाल सर अभी फिलहाल एक ही डायरेक्शन में सर फायर कर रहा है, फिक्स है अभी जो है। इसको अभी हम लोग फिक्स है, अभी फिक्स है। इसको भी मोड़ने का काम जो है यस सर, चारों तरफ मोड़ने चारों का तरफ काम किया जा रहा है। सर जैसे कैमरा हमारा रोटेट कर रहा है उसी हिसाब से हमारा बैरल भी रोटेट करे। रोटेट करे। यस सर। अच्छा, एक बात बताइए, कॉलेज का किस तरीके से जो है रिस्पांस रहा? सर कॉलेज की तरफ से हमको पूरा जो सहायता मिला सर, इसमें हमारे सर HOD सर हैं, उनकी तरफ से पूरा हेल्प मिला सर। आगे किस तरीके की अपॉर्चुनिटी आप लोग तलाश रहे हैं? सर अभी तो हम लोग इस पे काम करना है हम लोग को आगे सर, कि अभी इसको हम लोग इसको चारों तरफ रोटेट करें। अभी हम लोग को आगे इस ज़्यादा दिन तक काम करना है, ज़्यादा दिन तक यस सर, इसको पूरा अच्छे तरह से इस पर। यस सर, हम लोग कॉलेज में वर्कशॉप भी है और इन्वेंशन सेल भी है। हम लोग के मन में जो भी विचार आता है वो अपने हेड सर के पास ले जाते हैं और अपने विचारों को उनके सामने रखते हैं। हेड सर वो उस पर वर्क करने के लिए हम लोग को भी प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं और कुछ सहयोग करते हैं, ऐसे ऐसे करो, और हम लोग उसको वर्क करते हैं। अब जरा मैं सहयोगी से कहूँगा थोड़ा करीब आएँ और ये रोटेट होते हुए देखें कि किस तरीके से ये 360 एंगल पर जो है रोटेट होता हुआ आपको दिखेगा। ये देख सकते हैं किस तरीके से रोटेट होते हुए दिखाई देगा, और इसी तर्ज पे जो है ये मशीन गन भी आगे मॉडिफाई करके जो है वो कहीं ना कहीं पूरी 360 एंगल पर जो है घूमती हुई नज़र आएगी जब इस पे और भी कारनामे किए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मूव हो रहा है। आपको दिख रहा होगा कि कैमरे के फ्रेम में आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से ये मूव हो रहा है, और ऊपर नीचे भी ये मूव हो सकता है, और पूरे 360 एंगल पर भी ये मूव हो सकता है, ताकि दुश्मन जो है किसी भी क्षेत्र में रहें तो कहीं ना कहीं इस कैमरे के एंगल से उनको देखा जा सके। और बाकी इस पे जो है काम चल रहा है कि अगर इसके रेंज में अगर दुश्मन आते हैं तो इसमें भी सायरन लगाने का जो काम है वो भी किया जाएगा, और इसको घूमने के जिस तरीके से ये कैमरा घूम रहा है उसी तरीके से ये जो मशीन गन है वो भी घूमे, इसके लिए भी लगातार प्रयासरत हैं ये बच्चे। अच्छा, एक बात बताइए, 25 दिन में ये कारनामा हुआ है? यस सर, 20 से 25 दिन लगा। 25 दिन। लेकिन इसका आइडिया कब से आप लोग? सर आइडिया तो हम लोग को पहले से ही आ गया था, मैंने वर्क किए उसके 1-2 हफ्ते पहले से ही, और उस सर के पास हमारे कॉलेज में इसके पहले भी जो है कुछ स्टूडेंट ने 3rd ईयर के 4th ईयर के, इसमें सर कुछ आर्मी के लिए कुछ ऐसा कुछ एक शूज बनाया था और हेलमेट भी बनाया था सर। इसी को देखते हुए हम लोग भी विचार में एक आइडिया है कि क्यों ना हम लोग कुछ भी करें इस पर आर्मी के लिए, क्योंकि आर्मी से हमारे देश के सब लोग प्यार करते हैं। इसी को देखते हुए सर जो है, चलिए, जुड़ने के लिए हमसे बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद। तो ये देख सकते हैं ये मशीन गन है, और ये मशीन गन जो है 1.5 से
150 से 200 मीटर की रेंज में जो है ये फायर कर सकता है और इसको जो है ऑपरेट किया जा सकता है। ये कैमरा है और ये मशीन गन है, यहाँ से जो फायरिंग हो। अच्छा ये बताइए, इसमें जो पिस्टल लगे होते हैं या बैरल लगे होती है वो उसका क्या है मेटल? सर वो भी हैंड पंप का है, जो नल होते हैं उसी का हैंड पंप लगाए, देख रहे हैं पाइप है हैंड पंप का, उसी को लगा के बनाया। इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स बुलेट का यूज करते हैं, जो गन पाउडर होता है। इसमें हम लोग जितने भी मटेरियल का यूज़ किए हैं अपने कॉलेज में पड़े सब स्क्रैप मटेरियल का यूज़ किया है सर। इसमें हम लोग कॉलेज में पड़े सब स्क्रैप मटेरियल था, उसी का मटेरियल थे उसमें? कार के स्प्रिंग है और जो मेटल के कार की स्प्रिंग है सर, मेटल के बैरल है और सर अन्य और मटेरियल लगाए हैं इसमें जो अच्छा, है। इसमें कुल तकरीबन कितना खर्चा आ गया होगा? सर इसमें जो खर्चा आया है सर, इसमें कैमरा का खर्चा लगा है सर। अच्छा, और सर इसमें जो ये सब जो है अब कॉलेज के सर स्क्रैप मटेरियल से बनाए हैं सर इसको सर। तभी पूरा कितना खर्चा आया होगा? खर्चा सर जो है 15 से 18 हज़ार रुपया आया है। 18,000? यस सर। 18,000 में ये मशीन गन जो है तकरीबन बन के तैयार हो गई है और इसमें जो है और मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। जो बच्चे जो लगातार प्रयासरत हैं इसको लेकर ITM गीडा में मौजूद थे और बच्चों से समझने का भी प्रयास किए किस तरीके से ये मशीन गन बनाए हैं और कैसे ये ऑपरेट करता है। ना केवल ये ऑपरेट होता है बल्कि आप 100 मीटर के रेंज के अंदर मोबाइल में एक ऐप है, उसके थ्रू जो है इसको ऑपरेट किया जाता है और यहाँ से जो है एक बार में 2 बुलेट। सर एक बार में अभी फ़िलहाल अभी एक ही बुलेट निकल रहा है, लेकिन हम लोग का ये मोटिव है, हम लोग का ये प्रयास है कि इसको मल्टीपल फायर बनाया जाए और इसको हम लोग कार्य कर रहे हैं सर। फिलहाल के लिए सिंगल ही फायर कर रहा है सर। आगे हम लोग इस पर अपग्रेड करके इसको सर मल्टीपल फायर करने की सर कोशिश करेंगे। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद। तो ये बच्चे थे ITM गीडा के, हम लोगों ने इनसे बात करने की कोशिश की और दिखाने की कोशिश की आपको किस तरीके से यहाँ पे जो है मशीन गन बनाया गया है। और ITM गीडा के बच्चे जो है अभी हाल फिलहाल में गोरखपुर महोत्सव लगा था, तो उस दौरान भी बच्चे जो है तरह तरह की चीज़ों को बना के जो है दिखाए थे विज्ञान प्रदर्शनी में। और कहीं ना कहीं जो युवा सोच है उसको विकसित करने की ज़रूरत है और अगर ITM गीडा जो है इस पर बखूबी काम कर रहा है, बच्चों के इनोवेटिव जो आइडियाज़ हैं उसको प्रत्यक्ष रूप से सामने लाने का एक दृष्टिकोण जो है वो पॉजिटिव अप्रोच जो है ITM गीडा के कॉलेज में दिख रहा है। बाकी ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहना लाउड स्पीकर 90 FM। लाउड स्पीकर 90 FM बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।